जावलिन किंग अरशद नदीम ने सीने पर सोने का तमगा सजा लिया। पेरिस के एथलेटिक स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहनाया गया। दूसरी पोजीशन पर भारत के नीरज चोपड़ा को चांदी का तमगा दिया गया। तीसरे नंबर पर रहने वाले कनाडा के एंडरसन पीटर्स को कांसी का तमगा पहनाया गया। अरशद की शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की 92.97 मीटर थ्रो करके दुनिया के हैरान कर दिया। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में 2 बार 90 मीटर से आगे थ्रो फेंकी। पाकिस्तानी एथलीट ने आखिरी कोशिश में 91.79 मीटर थ्रो फेंकी। उनके मुकाबले में कोई हरीफ 90 मीटर से ज़्यादा थ्रो न कर सका। अरशद नदीम की कामयाबी से हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गई। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर करके अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी हीरो को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पूरी कौम अरशद नदीम की जीत पर फख्र करती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अरशद नदीम ने 40 साल बाद कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल करना चाहिए। रहनुमा एम के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अरशद नदीम पाकिस्तान का फख्र हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ओलंपिक्स एसोसिएशन और खेलों की तंजीमों पर बरस पड़े। कहा, सियासतदान इतनी सियासत नहीं करते जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले करते हैं। खेलों के ऑर्गेनाइजेशन में जो बैठ जाता है वो जाने का नाम नहीं लेता। स्पोर्ट्स एसोसिएशन को सियासत से पाक किया जाए। अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। 3 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। जिस तरह बेसुरो ज़मानी में हमारे हीरोज़ जिदोजहद करते हैं वो हम सबको मालूम है। ब्राज़ील में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, अमले समेत तमाम 62 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक त्यारा ब्राज़ील के शहर वैन हेडो के रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। रिहायशी आबादी में कोई शख्स हलाक के जख्मी नहीं हुआ। त्यारे ने गिरने से 1.5 मिनट पहले कंट्रोल खो दिया था। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इदारों के दरमियान फासला नज़र आ रहा है। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया। मुल्क को आइनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अदलिया इतनी काबिल है कि न सिर्फ अदालतें चलाती है बल्कि डैम भी बना सकती है। आजकल मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है। आवाम के मसाइल पर तवज्जो देनी होगी। बिलावल भुट्टो हुकूमती नाकामी नजर आने पर बौखला गए हैं। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन हैं। सऊदी मेहमान आए मगर बिलावल भुट्टो ने गलत तासुर दिया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत ने बिजली फिर से महंगी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। हमारे 41 मेंबरान असम्बली इलेक्शन एक्ट कानून साजी को चैलेंज करेंगे। महमूद खान अजकसई और दीगर जमातें भी कानून साजी को चैलेंज करेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। सियासत में मफामत के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पीटीआई से मुज़ाकरात पर बर वक्त होते रहे हैं। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सियासत में शिदत पसंदी अख्तियार करेंगे तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। मुल्क के हालात अच्छे नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं कि उन्हें ठीक न किया जा सके। सियासतदानों को किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होना होगा। मुल्क और कौम की खातिर मुज़ाकरात के अमल को जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में बैन अवी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, CPEC के दूसरे मरले में B2B पर तवज्जो दी जा रही है। बैन अवी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की तकरीब से खिताब में कहा, आइंदा साल के लिए ज़रूरी बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। ज़राअत में तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। वज़ीर आज़म का 1000 ज़राई माहिरीन को तरबियत के लिए चीन भेजने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और मसाइल पर बातचीत हुई।
पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नर कामरान खान टेसूरी के पीछे पड़ गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की तब्दीली के लिए बाज़कश पीपल्स पार्टी ने नून लीग से गवर्नर सिंध बदलने का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। गवर्नर के लिए बशीर मेमन, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और एक सनतकार के नाम पर गौर। एमक्यूएम पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाहें करार दे दिया। मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, दिन भर वज़ीर आज़म के साथ रहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती है तो एतमाद में लिया जाता है। जो गैप है हारने का और जीतने का एक बनता है, जहां पर टर्न आउट ज्यादा है वहां पर एक पार्टी जीतती है, जहां पर टर्न आउट कम है दूसरी पार्टी जीतती है। जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के टर्न आउट है उनमें भी 41% से ज्यादा का फर्क है। तो ये ऐसा होता नहीं है, ये हमें नजर आया है 1-8 में। पतन ने NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी पर सवालात उठा दिए। पतन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि NA 128 में 1 लाख से जायद वोटों का हेर फेर किया गया। ओन चौधरी के जीते पोलिंग स्टेशन पर गैर मामूली टर्नआउट था। 171 पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट औसतन 80% तक किया गया। 33 पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 90% से ज़्यादा था। NA 128 के एक पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 100% भी रहा। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पतन सरबराह सरवर बारी ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बली के टर्न आउट में 41% से ज़्यादा का फ़र्क था। पंजाब और बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का जोर। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर में अगले 3 दिन बारिश की पेशगोई कर दी। साहिवाल, ओकाड़ा, आरिफवाला और दीगर शहरों में भी अब्र रहमत। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चौतीर, शेरीन, काजा के पहाड़ी सिलसिलों में सैलाबी रेले से ज़ियारत से कोयटा रोड बंद। वादी ज़ियारत में भी गरज चमक के साथ बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाकिस्तानी तालिब इल्म रज़ा नज़र ने मुल्क का नाम रोशन करते हुए तारीख रकम कर दी। रज़ा नज़र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर मुंतखब हो गए। वो ये ओहदा संभालने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। रज़ा नज़र ने इब्तदाई तालीम कराची और लॉ डिग्री लंदन से हासिल की। पाकिस्तानी तालिब इल्म रज़ा नज़र ने मुल्क का नाम रोशन करते हुए तारीख रकम कर दी। रज़ा नज़र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर मुंतखब हो गए। वो ये ओहदा संभालने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। रज़ा नज़र ने इब्तदाई तालीम कराची और लॉ डिग्री लंदन से हासिल की।